मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चरम पर चल रहा है। बस कुछ दिन बचे हैं और इन कुछ दिनों के बाद ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर है क्या। ऐसे में इंदौर एक बड़ा जिला है और इंदौर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। इंदौर जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, उनके जनप्रतिनिधि भी अपना स्थान रखते हैं और ऐसा ही चेहरा जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश के युवा तुर्क हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं 2018 की सरकार में, वो इस वक्त हमारे साथ है और हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव क्या कहता है, किन मुद्दों के जरिए विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और किन बातों के जरिए इस बार वो एक संकेत देने जा रहे हैं। जीतू भाई, इंडिया न्यूज इंदौर पहुंचा है और इंदौर पहुंचकर वो ये जानना चाहता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत टाइट मामला है, बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो किन मुद्दों के जरिए आप बीजेपी सरकार को संकेत दे रहे हैं? नहीं, बात यह है कि 20 साल की अराजकता, अत्याचार, अन्याय, बेरोजगारी, कर्जदारी और हद दर्जे की एक कानून व्यवस्था की चरमराहट ये इस प्रदेश ने देखी है। इस प्रदेश ने सबसे बड़ा बच्चों का बेरोजगार और नशा देखा है। इस प्रदेश ने किसानों की आत्महत्या और किसानों की हत्या देखी है। मैं मानता हूं कि आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अद्भुत, अकल्पनीय, इतना अद्भुत है, अकल्पनीय है कि सुनामी चल रही कांग्रेस की। तो मैं मानता हूं बीजेपी बह जाएगी, कांग्रेस आएगी, कोई टक्कर नहीं। लेकिन अगर बीजेपी सरकार की घोषणा देखें तो उन्होंने लाडली लक्ष्मी, जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हर विधानसभा चुनाव में 20,000 से 25,000 वोटों का उफान आ सकता है। कई सारी ऐसी योजना जो फ्रीवीज की योजना है, स्कूटी देने की योजना है, चाहे वो किसानों की योजना है, धान के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये योजना असर करेंगे? नहीं, बात यह है कि जाती हुई सरकार ने कहा है कि 1,000 रुपये हम देना चाहते हैं, बहन को हमें वोट दे दो। 20 साल की उसने यातना नहीं देखी और 1,000 देंगे और 3,000 का बिजली का बिल दे देंगे। 1,000 देंगे और बड़ी महंगाई वाली दवाइयाँ और इलाज दे देंगे। 1,000 देंगे और 160 रुपये खाने का तेल दे देंगे। 1,000 देंगे और 1100 साढ़े 1100 की टंकी दे देंगे। तो लोगों में एहसास है इस बात का, बहनाओं में भी है। मैं मानता हूँ हमने 1,500 रुपये जो किया, हमारी जो योजना है वो ज़्यादा कारगर और पब्लिक तक पहुँची है। बीजेपी की लाडली बहना लोग भूल गए। लेकिन 15 महीने की सरकार का जिक्र मंच से, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान, वे तमाम नेता करते हैं कि साहब 15 महीने में जो लूट मध्य प्रदेश में हुई है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी। 4C का जिक्र किया जा रहा है, करप्शन, भ्रष्टाचार। तो आपको लगता है कि जनता तक ये संदेश पहुंचाने में बीजेपी सफल हो रही है? नहीं हो रही है। अगर होती तो इतनी सुनामी नहीं आती। अभी आपने देखा कि ये सिंधी बहुल एरिया है, ये में सबसे ज़्यादा हमारी वीकनेस है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ आज सुबह से जब मैं चला, अंदाज नहीं था इतना अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। पब्लिक बाहर आके कह रही है कांग्रेस लाओ, बीजेपी भगाओ। आपको यकीन है? 500%। फिर कपड़े क्यों फट रहे हैं? हमने देखा कि आपके जो बड़े नेता हैं, जब टिकट नहीं मिला तो वीरेंद्र रघुवंशी के मामले पर कमलनाथ जी ने कह दिया कि जाइए और दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए। कुछ नाराजगी की खबरें भी आ जाती हैं। जब एकजुटता का संदेश देने की बात है, उसमें इस तरह के बयान, इस तरह की चर्चाएं कपड़े फटने की आती है, तो थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, बात यह है कि वो केमिस्ट्री कैसी है। उन्होंने कहा कि जो मुस्कुरा रहे हैं एक पारिवारिक पूरा मत मुस्कुराइए। नहीं, बहुत बात नहीं। एक दो दोस्तों की कितनी अच्छी केमिस्ट्री, दो नेताओं की कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, जो एक दूसरे के लिए कुछ कहते हैं और किस अंदाज में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। मैं मानता हूँ ये अपने आप में, उसको किस निगाह से देखते हैं आप। नेगेटिव देखें, नेगेटिव दिखेगी, पॉजिटिव देखें, मैं पॉजिटिव देखता हूँ। एक अच्छा एक मैनेजमेंट और एक अच्छी सोच के साथ पूरी वर्क हुआ था और उसको आप लोगों ने नेगेटिव लिया। आप लोग, हमने नहीं लिया। अच्छा, मतलब हमने लिया? हाँ, मतलब मीडिया ने लिया। मुस्कुरा क्यों रहे? अच्छा जीतू भाई, एक बात बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद लगा कि कोई युवा तुर्क है जो निकल कर आएगा, लेकिन दो बुजुर्ग नेताओं ने किसी युवा को निकल कर नहीं आने दिया। दोनों का नाम चल रहा है, मुख्यमंत्री बनने को लेकर कमलनाथ जी के साफ है, वे कहा जाता है। ये युवाओं की बारी कब आएगी? राजस्थान में भी संकट वही बना हुआ है, मध्य प्रदेश में भी कश्मकश वही दिखाई दे रही है। नहीं, अभी हम क्लियर हैं, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और मैं मानता हूं कि अच्छी जर्नी है उनकी और उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री इस बार वो बनेंगे, अगली बार कोई युवा आएगा। ऐसा मतलब आपने कह दिया अगली बार? मतलब अगली बार नहीं, अगले 5 साल बाद। अगले 5 साल बाद कोई युवा आएगा, ये पक्का है?
हो सकता है। हो सकता है। बीजेपी ने एक प्रयोग किया, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया। कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद जब कोई बड़ा नेता लड़ेगा तो आसपास की तमाम सीटों में ऊर्जा प्रदान करेगा। ऊर्जा लग रही है? नहीं, यहाँ तो उनके ही संकट है। मैं मानता हूँ उनका ही चुनाव फंसा हुआ है, यही कारण है। पूरा परिवार वहाँ घूम रहा है। जहाँ तक बीजेपी ने भी क्यों उतारा बड़े नेताओं को, उनको पता था सुनामी है कांग्रेस की, सब झोंक दो, तो सुनामी आती है तो सब बहा ले जाते हैं। ऐसा बह जाएगी, कांग्रेस आएगी। घोषणा पत्र आपका कैसा है? आपके घोषणा पत्र में भी फ्रीवीज का जिक्र किया है, फ्री शिक्षा, महिलाओं को 1500 रुपए, बिजली का बिल हाफ, कर्जा माफ। आपको लगता है कि जो गारंटी कर्नाटक में दी गई थी वही गारंटी यहाँ पर रहेगी, असर करेंगे? बिल्कुल कर रहे ना, अगर नहीं करते। अभी लास्ट सभा जो मैंने ली उसमें मैंने जब इनकी बातें की तो लोगों ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा है कि 200 यूनिट तक बिजली हाफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 1500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। जब 25 लाख के इलाज की बात करते हैं तो लोग टकटकी लगाए देखते हैं, सुनते हैं कि यार जो सबसे बड़ी परेशानी घर में है वो तो बीमारी और इलाज और इस तरह की होती है जिससे घर की कई संपत्तियां बिक जाती है। तो मैं मानता हूं कि योजनाएं जो 2600 रुपये गेहूँ, ये अपने आप में एक अकल्पनीय आवक जावक का इतना अच्छा मैनेजमेंट कमलनाथ जी ने किया है, उसकी तारीफ है और उसका असर है, उसका फायदा होगा। उसका फायदा होगा 500%। 500%। हाँ, कितनी सीटें आएंगी? 155। कोई 150 कहता है, कोई 155 कहता है, कोई कहता है कि नहीं 30 के ऊपर तो आ ही जाएंगे, 130 के ऊपर। मैंने किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, पर मैं सारे सर्वे इंटरनल कांग्रेस पार्टी के वो 155 बताते हैं इंटरनल। हाँ हमारे। ये बताइए, जीतू पटवारी की कर्मठता के बारे में बड़ा सुनता हूं मैं। जनता से जुड़ाव है, जनता से अपनापन है और शायद यही कारण है कि सफलता लगातार मिल रही है। ऐसा तो नहीं कि जीतू पटवारी की कर्मठता से पार्टी के बाहर के लोगों को तो तकलीफ है ही, अंदर के लोगों को भी तकलीफ होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अखबारी और किताबी बातें हैं। हमारे परिवार में, कांग्रेस परिवार मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे को बहुत महत्व देते हैं और दिया भी है। इस उम्र में किसान के बेटे को इतना सब कुछ मिल जाना, देश का पहला नेता हमारा पार्टी का राहुल गांधी जी, मतलब मैं रिकग्नाइज करना, कमलनाथ जी भी मुझे सब टिकटों में और वितरण में और इसमें सब में संलग्न रखते हैं, दिग्विजय सिंह जी, मतलब कुल मिला के पार्टी ने खूब जगह दी है, अद्भुत दी है और बहुत प्यार से दी है। तो ये विधानसभा चुनाव टाइट बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वाकई मध्य प्रदेश की जनता में एक अंडर करंट है। वो करंट किस तरफ जाएगा, वो करंट बीजेपी को लगेगा, कांग्रेस को लगेगा, नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि इंदौर मालवा को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और गढ़ इस बार कुछ नई कहानी दे रहा है। ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि आप तो अनुभव नेता रहे हैं, मंत्री परिषद में भी रहे, कौन सी चीज है, राजनीतिक नब्ज क्या है जो असर कर रही है इस चुनाव में? ये गांव में 5 हाउस पावर का कनेक्शन और 2600 रुपये का गेहूँ और ये इलाज 25 लाख रुपए तक का, ये असर कर रहा है। महंगाई को लेकर मिडिल क्लास में जो हमने अपनी बातें कही, वो चाहे गैस सिलेंडर की कही या 1500 रुपये कही या बच्चों की स्कॉलरशिप की कही, वो असर कर रहा है। पर सबसे बड़ा असर कर रहा है शिवराज के बीजेपी के खिलाफ आक्रोश। अद्भुत है, अकल्पनीय है। विचार लोग सोचते ही नहीं कि अब इसको, वो कहते हैं हटाओ यार, बहुत हो गया, रोटी सेको, पलटो रोटी पलटने की बात हो। 100%। आप मंत्री रहे, आपको बजट का, इन तमाम सारी चीजों का अनुभव है। आपको नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आई, इतनी फ्रीवीज की घोषणा हो चुकी हैं, 50,000 करोड़, 55,000 करोड़ रुपए, बड़ा संकट हो जाएगा सरकार चलाना? क्योंकि 2018 में खुद कमलनाथ जी ने कहा था कि पिछली सरकार खजाना खाली करके चली गई। तो अब जो घोषणा हुई है, कैसे सरकार चलेगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हो पाएंगी? हाँ, चुनौती है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कमलनाथ जी का जो अनुभव है पूरी जिंदगी का, जो आर्थिक मामलों का ही है, तो कांग्रेस पार्टी को एहसास है इस बात का कि उन्होंने क्या बोला है और उसको भरोसा है कहाँ से आएगा। हम मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, आर्थिक मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, होगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंदौर की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जीतू पटवारी क्या कहना चाहते हैं, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये देश सबका है और ये देश प्रदेश भी सबका है। प्रदेश में 20 साल बीजेपी ने राज किया। आपके घर में जितनी तकलीफें हैं, किसके कारण है? आपके परिवार में, आसपास, देश में, प्रदेश में तकलीफें हैं तो किसके कारण है? लोकतंत्र जिंदा रहेगा जब इसका
अल्टरनेट या रोटेशन होता रहेगा। लोकतंत्र में ताकत आएगी तब जब नेता डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से काबिज है, अब बैठ जाएगी तो तानाशाही ला देगी। मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार है, किसान सबसे बड़े कर्जदार हैं और महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। अगर ये एहसास बीजेपी को हरा के आप नहीं कराओगे तो मैं मानता हूं कि प्रदेश का अंधकार में जाएगा। बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को लाओ। अब ये तमाम सारी बातें जो जीतू पटवारी बोल रहे हैं, इन बातों को जनता हकीकत में समझ रही है, मान रही है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 तारीख का समय है। लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में बहुत कम नेता हैं जिनकी लोगों के घर में पहुंच है, पकड़ है और एक बेहतर पकड़ है, और जिसे लोग रात को 2 बजे भी अपना कह सकते हैं। उसमें प्रदेश के तमाम, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस के, एक कर्मठ नेता जीतू पटवारी भी हैं। और जीतू पटवारी 3 तारीख को क्या संकेत देंगे, हम सबको इंतजार होगा। जीतू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।